नमस्कार, सुबह 7 बजे से ही लगातार रेलवे बजट पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर। मैं हूं दीपाली। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। जी हां, ये मोदी सरकार का तीसरा बजट है, रेलवे बजट, और सुरेश प्रभु जी का दूसरा बजट। सुरेश प्रभु जी की थीम अब तक दीपाली ये रही है कि नई ट्रेन नहीं चलाऊंगा और अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारूंगा। ट्रेनों की स्पीड बढ़ानी है, यात्री किराए को नहीं बढ़ाना है, और साथ ही साथ एक और चीज, रेलवे का नवीनीकरण, मॉडर्नाइजेशन, ये उनकी थीम है। तो बाजार की भी थीम यही रहेगी। आखिरकार पीपीपी मॉडल से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और रेलवे की मॉडर्नाइजेशन से बाजार का सरोकार क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और एक ऐसी सीरीज जिसमें रेल बजट आ गया और जिसके बाद आएगा आम बजट, फरवरी सीरीज का आज अंत। एग्जैक्टली किस नोट पे होगा, इस पर बात करेंगे। उसका असर बहुत पड़ेगा बाजार पर आज। बिल्कुल, लेकिन एक चैलेंज जरूर होगा रेलवे मिनिस्टर के सामने कि बिना यात्री किराए या फिर बिना फ्रेट रेट्स बढ़ाए फाइनेंसेस को मैनेज करना, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स को लेकर काफी बिग बैंग प्लान्स हैं सुरेश प्रभु के। लेकिन कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जिन पर इंपैक्ट होगा, इसके बारे में हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन आज के लिए, आज एक्सपायरी का दिन है और आज के लिए जो क्यूज हैं इंटरनेशनल मार्केट से वो ठीक ठाक है। एसजेएक्स निफ्टी हालांकि फ्लैट है, लेकिन एशियन मार्केट्स की शुरुआत भी ठीक ठाक हुई है। लौटेंगे हम इंटरनेशनल क्यूज पर भी, लेकिन जानना बहुत जरूरी है वीरेंद्र ये कि जो पैसेंजर्स हैं उनके विश लिस्ट क्या है आज के लिए, क्या एक्शन है। हालांकि 12 बजे के आसपास बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले हलचल काफी तेज होगी। बिल्कुल, हलचल काफी तेज हो गई है। कुछ देर में हम पूरे देश में मेरे जो सहयोगी इस वक्त सहयोगी जुड़ेंगे, असीम मनचंदा हैं भी, और इनफैक्ट बात करते हैं कि इस बजट, रेलवे बजट का फोकस पॉइंट क्या होगा, और यात्री क्या चाहते हैं, कॉर्पोरेट इंडिया क्या चाहता है, बिजनेस चैंबर्स क्या चाहते हैं इस रेल बजट से, और साथ ही साथ बाजार का सरोकार इस बजट से हम समझाने की कोशिश करेंगे। असीम, गुड मॉर्निंग। असीम, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है बिजनेस चैंबर्स की, लोगों की सुविधाओं को लेकर, और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है? आपने लोगों से बात करी, क्या क्या निकल के आया लोगों की एक्सपेक्टेशन विश लिस्ट में? देखिए, विश लिस्ट लोगों की एक ही रहती है कि उनको सस्ती और बेहतर सुविधाएं जो है वो मिले। उनको जब उनको ज़रूरत हो जाने की ट्रेन की टिकट उनको तब मिल जाए, और क्लीन रेलवे जो है वो स्टेशन जो उनका क्लीन मिले, उनको ये सारी चीज़ें उनकी विश, एमिनिटीज़ जो है उनको मिले, खाना जो है अच्छा मिले। तो ये लोगों की विश लिस्ट जो ये रहती है। और अगर मैं चैम्बर्स की बात करूं तो चैम्बर्स की विश लिस्ट में हमेशा ये रहता है कि उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का मौका मिले रेलवे के अंदर। तो उसको देखते हुए सुरेश प्रभु के सामने एक टाइट रॉप वाक होगी कि वो क्या उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं कि नहीं उतर पाते हैं लोगों की। क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि स्पेसिफिक अगर मैं ये बात करूं लोगों की, तो लोग ये चाहते हैं कि वो भले ही वो ट्रैक ना बढ़ाएं या नई ट्रेनों का अनाउंसमेंट ना करें, लेकिन जो सर्विसेज है उनको सुधारें और उनको सही सुविधा। बिल्कुल बिल्कुल असीम, विश लिस्ट तो काफी सारी है, लेकिन क्योंकि आप रेल मंत्री के घर के बाहर अभी मौजूद हैं, 12 बजे के आसपास रेल बजट पेश होगा, लेकिन अभी एक्शन है क्या वहां पर? क्या कोई हलचल नजर आ रही है, और किस समय रेल मंत्री निकलेंगे बजट पेश करने के लिए, अगर इसके बारे में भी जानकारी हो तो? जी देखिए, अराउंड 10 बजे के आसपास जो है वो यहाँ से निकलेंगे और वो रेल मंत्रालय जाएंगे। वहाँ पर वो बजट को जो है फोटो ऑप होगी वहाँ पर। उसके बाद वो पार्लियामेंट का रुख करेंगे और पार्लियामेंट में करीबन 12 बजे के आसपास जो है वो बजट जो है वो पेश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि क्या वो पैसेंजर किराया जो है वो बढ़ाएंगे या माल भाड़े पर माल भाड़ा जो है वो दोबारा से बढ़ाएंगे। पिछले साल उन्होंने जो है माल भाड़ा बढ़ाया था, लेकिन जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी कि उससे रेवेन्यू होगा, वो रेवेन्यू जो है उतना जनरेट नहीं हुआ। तो शायद इस बार माल भाड़े के ऊपर किसी भी तरह का कोई बोझ जो है वो देखने को ना मिले। तो एक ये इंडस्ट्री के लिए थोड़ी सी राहत की खबर इनके लिए होगी। जी जी असीम, इनफैक्ट दिनेश भी हमारे साथ मौजूद है दिल्ली रेलवे स्टेशन से। दिनेश, रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां पर दिन हो या रात हलचल काफी होती है। पैसेंजर्स जो वहां पर मौजूद है, उनसे आपकी बातचीत हुई हो तो वो क्या मान रहे हैं, क्या मांगे हैं उनकी आज सुरेश प्रभु से? जी दीपाली, आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी ट्रेन ना छूट जाए इसलिए उनको जाना पड़ा। उनका सीधा उनका यही कहना है कि हमें मेजर अनाउंसमेंट नहीं चाहिए इस बार रेलवे मिनिस्टर से। जो भी आपने अभी तक के प्रॉमिसेस किए हैं उनको बस फुलफिल कर लीजिए, और जो ट्रेन जो हैं जिस टाइम पे होती हैं उस टाइम पे हमें दे दीजिए। और ज्यादा उनकी बड़ी डिमांड्स नहीं है इस बार। मेरी जिन भी पैसेंजर से बात हुई तो उनका यही कहना है कि आपने जो भी अनाउंसमेंट्स करी हैं, जो भी आपने नई ट्रेन चलानी है नहीं चलानी है, बस आपने जो भी अनाउंसमेंट्स करी है उनको बस फुलफिल कर लीजिए, और ट्रेन जिस टाइम पे होती है आप हमें उस टाइम पे पहुंचा दीजिए। क्योंकि उनके लिए उनका ये कहना है कि रेलवे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर इसको मैनेज नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तो है ही, और साथ में देश की भी कहीं ना कहीं किरकिरी होती है उनकी इमेज की। तो कुल मिला के उनका ये कहना है कि
हमें मेजर अनाउंसमेंट नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, जो भी आपने प्रॉमिसेस अभी तक बनाए हैं आप उनको फुलफिल कर लीजिए। जी दीपाली। जी, इनफैक्ट अमोल देथे ने भी कुछ लोगों से बातचीत की, वो भी सुन लेते हैं। मुंबई वासियों से जानने की कोशिश की कि आज रेलवे बजट से वो क्या मांगे रख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, देख लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी वीटी स्टेशन के पास हूँ और हमने कई लोगों से बातचीत की है। लास्ट बजट में भी मुंबई के लिए कई सारे वादे किए गए थे, तो इस बार भी पैसेंजर्स या जो ट्रेन से कम्यूट करने वाले लोग हैं उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है और मुंबई से बहुत ज़्यादा इनकम सरकार को होती है, तो कहीं ना कहीं मुंबईकर का ये दावा होता है या कहीं ना कहीं मुंबईकर की अपेक्षा होती है कि सरकार रेल बजट में उन पर ज़्यादा खर्च करे। जो लोकल की सुविधाएं जहाँ से लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, मुंबई देश का ऐसा शहर है जिस शहर में ज़्यादातर लोग लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो सबसे बड़ी ख्वाहिश उनकी वही होती है, सबसे बड़ी अपेक्षा उनकी वही होती है मुंबईकर की कि ट्रेन का जर्नी और स्मूथ किया जाए, फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाए। अगर हम मुंबई में जो 3 लोकल लाइन चलती है जिसमें वेस्टर्न, हार्बर और सेंट्रल है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हार्बर लाइन पे होती है, तो हार्बर लाइन और सेंट्रल लाइन की फ्रिक्वेंसी वेस्टर्न लाइन के मुकाबले बढ़ाई जाए। कई सारी लाइन पे अभी भी 12 डब्बे नहीं हो, 12 डब्बे पूरी तरह किए जाए। प्लेटफॉर्म में कुछ इश्यूज हैं उसको क्लियर किया जाए। ये बेसिक इश्यूज के अलावा अभी भी अगर नॉर्मल टिकटिंग की बात हो तो लंबे क्यूज लगते हैं। हालांकि सीवीएम सिस्टम अपनाया है, कूपन का सिस्टम अपनाया है, लेकिन उतना तेजी से वो नहीं हो पाता है, तो कई बार एक टिकट निकालने के लिए आदमी को 15 से 20% कम से कम वेट करना पड़ता है। कई सारे स्टेशन ऐसे जहाँ पर आधे एक घंटे तक भी वेट करना पड़ता है, तो ये सारे बदलाव होने बहुत ज़रूरी है। और दूसरा सबसे बड़ा एक ये इशू होता है कि जो अगर हम लेडीज़ कंपार्टमेंट की बात करें तो अभी भी सेफ्टी का एक इशू बना हुआ है। हालांकि कुछ कंपार्टमेंट में पुलिस या कांस्टेबल्स होते हैं, लेकिन अभी भी वो सेफ्टी पर थोड़ा सा एक सवालिया निशान लगा हुआ है, तो उसको किस तरह से मिटाया जाए। और दूसरा, जो बहुत सारे वादे पिछले बजट में किए गए थे उन पर अभी काम भी नहीं शुरू हुआ है। जैसे कि इंटरनल कुछ लोकल ट्रेन शुरू करने की बात हो रही थी सबर्बन इलाके में, सबर्बन एरियाज़ में, उन पर अभी भी कुछ खास तरह से काम नहीं हो पाया है, तो उन सारे प्रोजेक्ट पर कुछ क्लैरिटी आनी बाकी है। तो सरकार से मुंबईकर यही अपेक्षा करता है कि जर्नी स्मूथ हो, उनकी टिकटिंग के लिए जो क्यूज़ लगते हैं वो कम हो, तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा तेज़ी आए। और बहुत, अगर हम हार्बर लाइन की स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत सारी पुरानी ट्रेन चलती है, उनको थोड़ा नया किया जाए, उनको रिनोवेट किया जाए। तो हमने कई सारे लोगों से बातचीत की है और वो काफ़ी अपेक्षा रखते हैं रेल बजट से, बिकॉज कई बार मुंबईकर हमेशा लोकल ट्रेन से ट्रैवल करने वाला जो मुंबईकर है उसको रेल बजट से काफ़ी अपेक्षाएँ होती है, और इस बार भी आने वाले रेल बजट से उनको काफ़ी अपेक्षाएँ हैं। आप सभी का शुक्रिया।